ओम नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का प्रश्न चल रहा है आज। उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश किए मथुरा से, और प्रवेश करके उनको वृंदावन का दर्शन हुआ। उसका वर्णन है। दर्शन बहुत आनंद मुखर दर्शन है। इसके लिए आ, जय गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने कृष्ण की इच्छा हुई कि उद्धव जी को आनंद वाला दर्शन मिलना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने उनको आनंद वाला दर्शन कराया उद्धव जी को। ये था शिव गोस्वामी का। और चक्रवर्ती ठाकुर एक पढ़ रहे हैं। ओके, जीव गोस्वामी ने कहा कि ये जो आनंद है, आनंद का जो वर्णन है, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ जो गोपियों का वर्णन है, उन गोपियों का वर्णन है जो खास जो गोपियां हैं उनको छोड़ के बाकी गोपियों ने अपने को सजाया। ऐसा जीव गोस्वामी का कहना है। मतलब जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उत्कंठा प्रधान भक्त, विश्रम्भ प्रधान भक्त, और विवेक शून्य प्रेम। उत्कंठा प्रधान प्रेम, विश्रम्भ प्रधान प्रेम, विवेक शून्य प्रेम। इसमें जो उल्लेख है जीव गोस्वामी के अनुसार, उत्कंठा प्रधान प्रेम वाले भक्तों को छोड़ के बाकी सब लोग आनंद में थे। ऐसा उनका कहना है। क्योंकि हम लोग कल विस्तार पूर्वक चर्चा किए कि उत्कंठा प्रधान प्रेम वाले भक्त को कृष्ण आने पर भी लगता है कि कृष्ण नहीं आए, इसलिए विरह में रहते हैं, हमेशा विरह में और दुख में रहते हैं। और बाकी जो दो प्रकार के भक्त हैं, विश्रम्भ प्रधान प्रेम और विवेक शून्य प्रेम, उसमें क्या है, वो लोग हमेशा कृष्ण का सानिध्य का अनुभव कर रहे थे। आ, विवेक शून्य वाले तो हमेशा कर रहे थे, 24 घंटा कृष्ण का सानिध्य अनुभव विवेक शून्य वाले, क्योंकि स्फूर्ति को भी वो कृष्ण का साक्षात्कार मानते थे, और कृष्ण आके मिलते थे उसको भी साक्षात्कार ही मानते थे। तो जो विश्रम्भ प्रधान प्रेम वाले भक्त हैं, उनको उनको क्या हो रहा था, उनको बीच बीच में कृष्ण मिलने आते थे, वही उनको विश्वास हो गया था कि सच बात है, कृष्ण सही में मिलने आ रहे हैं, इसलिए वो लोग भी सुखी थे। तो जीव गोस्वामी के अनुसार ये जो सुख का वर्णन है ब्रज का, ये जो विश्रम्भ प्रधान प्रेम वाले और विवेक शून्य प्रेम वाले भक्त का, यहाँ पर जो सज धजने का बात है, सज गोप लोग सजे थे, अपने आप को सजा के रखे थे, जो बात है ये। यहाँ जिन गोपियों का उल्लेख है वे निस्संदेह प्रेयसियों से भिन्न है, क्योंकि प्रेयसी गणों के विषय में कहा गया है मदर्थ तख्त रहेगा। और वह ब्रज
श्रीधामा आदि गोपों से तथा अन्य भी कुछ अलंकृत गोपों से विराजित था, ऐसी योजना करनी चाहिए। यहाँ पर जय गोस्वामी ने कहा कि नंद महाराज, यशोदा और कुछ गोपियां जो उत्कंठा प्रधान थी, उनको छोड़ के बाकी सबका सुख का वर्णन ये हो गया जय गोस्वामी का मत। और चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, उनका कहना हम लोग कल ही सुने थे, उनका कहना था कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपना वो प्रकाश, दो प्रकाश है वृंदावन का उनके हिसाब से, एक तो कृष्ण वियुक्त प्रकाश और कृष्ण संयुक्त प्रकाश। कृष्ण विरह वाला प्रकाश है वृंदावन का, और कृष्ण का संयुक्त, कृष्ण का मिलन वाला प्रकाश है। ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि जब उद्धव ने प्रवेश किया वृंदावन में, तब कृष्ण की इच्छा से योग माया शक्ति ने उद्धव जी को कृष्ण संयुक्त प्रकाश वाला वृंदावन का दर्शन करा दिया। और जब नंद नंद महाराज के घर में प्रवेश किए, वो कृष्ण विरह वाला वृंदावन प्रकट हो गया नंद महाराज के महल में प्रवेश करने के बाद। ठीक है, ये वर्णन था। अभी आगे बढ़ते हैं, तो एक बार फिर से हम श्रवण करते हैं कि वृंदावन की शोभा कैसी थी, कितना सुंदर लगता था वृंदावन। वृंदावन में प्रवेश करते ही देखा कि अ, जो ऋतुमती गायें थी, अ, उनका उनको प्राप्त करने के लिए आपस में बड़े बड़े बैल लड़ रहे थे। सिंह, बड़े जो सांड होते हैं, बड़े बड़े सिंह वाले, बहुत अद्भुत सुंदर दिखते हैं, सांड आपस में लड़ रहे थे। और जो गायों ने अभी भी बछड़े का जन्म दिया था, उनके स्तनों में बहुत भारी दूध का भार था। वो गाय दौड़ दौड़ के अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ के जा रहे। और जो नवजात बछड़े थे गाय के, एकदम छोटे छोटे बछड़े जो सफेद, एकदम दूध के फेना जैसा दिखते हैं उनका रंग, सुंदर सुंदर बछड़े, अभी अभी जन्म हुआ है थोड़ा दिन में, वो बछड़े इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। ये ब्रज का बाहर का गौशाला का शोभा वर्णन, बाहर का। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के देखे तो गौशाला में चारों तरफ गोदोहन हो रहा है और गायों का ध्वनि हो रहा है। गायें रंभा रही है और दोहन का आवाज आ रहा है। ग्वाले लोग आपस में जोर जोर से एक दूसरे को पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो पूरा गौशाला का आवाज, कोलाहल उन्होंने श्रवण किया। इसके बाद ये था गौशाला का वर्णन। इस एंट्री मतलब उद्धव जी पहले बाहर में ये देखे गायों को दौड़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े तो गौशाला आई, गौशाला में ये सब गो दोहन हो रहा था वो देखा। फिर अभी प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रज के अंदर अंदर प्रवेश करके देखें कि क्या हो रहा है। गोपियां, घर घर में सब गोपियां अपना झुंड झुंड में गोपियां एक साथ मिलित होकर के बलराम और कृष्ण के गीत गा रहे। ये आगे जाके देखा, सब जैसे हम लोग गांव में आजकल देखते हैं कि घर के बाहर, पहले हम देखते थे घर के बाहर सब स्त्रियां मिलके शाम को सत्संग करते, कीर्तन करते। डेली शाम को कीर्तन होता है। इसी प्रकार शाम का समय है तो गोपियां सब अपने घर के द्वार के पास मिलित होकर के, द्वारे मिलित्वा, ये अपने बिल्वमंगल ठाकुर भी कहते हैं कि गोपियां शाम को मिल के अपने घर के बाहर मिलती हैं और कीर्तन करती हैं। सब घर घर के बाहर गोपियां कृष्ण और बलराम का कीर्तन कर रही थी। और क्या देखा, और देखा कि सब ग्वाले और गोपियां
सुंदर नए नए वस्त्रों से अपने को सजा के बहुत सुंदर लग रहे थे। सज धज के सब विराज कर रहे थे, बड़े बड़े गोप, छोटे बड़े सब गोप सज धज के विराज कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये था ब्रज के अंदर का वर्णन। ब्रज के बाहर का वर्णन, फिर अंदर का वर्णन। इसके बाद अभी और थोड़ा डीप में गए बुद्धव जी। घर घर में सबके घर कैसे सजाए गए थे, सबके घर कैसे लग रहे थे, वो वर्णन कर रहे थे। सबके घर में, घर घर में पूजाएं चल रही थी। गायों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, अग्निदेव, अग्नि मतलब यज्ञ, सूर्य देव की पूजा। हाँ, इस तरह से पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा चल। सबके घर से आ, अपना अगरबत्ती का, धूप का सुगंध बाहर हवा से आ रहा था। अगरू का, कर्पूर का, धूप का सुगंध, चंदन का सुगंध सबके घर से निकल रहा था। ऐसा लग रहा है कि अभी भी पूजा हुआ है। और दीपमाला, सबके घर में दीपक की, दीपावली, दीपक की, दीपक जल रहे थे लाइन से। दीपावली मतलब लाइन से दीप को जल, लाइन से दीपक जल रहे थे सबके व्रज के घरों में। अगर किसी को, अगर किसी ने देखा हो प्राचीन, पुराने जमाने में, हमको देखा है, भाग्य था। पुराने जमाने में जो घर का बाहर में देहली होता है और वो गोबर से लेपा हुआ होता है, और दरवाजे के दोनों तरफ एक छोटे छोटे बोखला बोलते हैं हम लोग, बोखला मतलब खड्डा होता था, उसमें दोनों तरफ दीपक रखा होता था। तो कितना सुंदर लगता है वो दृश्य, खाली याद करके। और वो दिल्ली का जो, वो क्या बोलते हैं उसको, दरवाजे के चारों तरफ जो होता है, इस बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर तोरण जैसा सुंदर तोरण बंधा रहता है, तोरण पेंटिंग किया रहता है, और दीपक जलता है शाम के समय में। वो शोभा कितनी सुंदर लगती है। और उसमें पीला रंग, और पीला, लाल और हरा, तीन कलर का अलग अलग पेंटिंग किया रहता है, जैसे तोरण बनाया हुआ। सफेद रंग की दीवार होती है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसी मतलब वैदिक टाइप का ग्रह, और उसमें फिर खड़ के छत्ते रहते हैं, अथवा वो क्या बोलते हैं, अ, ताली बोलते हैं आजकल उसका, सब के बदले वो रहते हैं। वो सब इतना सुंदर लगता है, वैदिक ग्रह, उसका सुंदर वर्णन किया हुआ है। घरों का सौंदर्य, ब्रजवासी के घर कितने सुंदर लग रहे थे। नवद्वीप का भी ऐसा ही वर्णन है। नवद्वीप के जो धामवासी है उनके घरों का भी ऐसा है। और ये देखा ब्रज के अंदर घरों का वर्णन। इसके बाद ब्रज के बाहर, ब्रज के बाहर में चारों तरफ जो वन उपवन था उसका वर्णन हो रहा है। या फिर ब्रज के अंदर होगा, मतलब जहाँ पर सुंदर सुंदर जल के बड़े बड़े सरोवर हैं। उस सरोवर में आ, पद्म खिले हुए हैं, कमल के फूल। और सरोवर के किनारे में भी जो बड़े बड़े बागान और पार्क और गार्डन है, उसमें अभी बहुत तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। पुष्पित वनम, फूलों के वन थे उसमें, सूरज में फूलों के वन थे। और वो पंछियों से, कलरव से पूजित थे। पंछी कलरव कर रहे थे। हंस, सारस, मयूर, सब प्रकार के पंछी से भरे हुए थे। ये सब हो गया ब्रज का सुंदर वर्णन। उद्धव जी ने देखा। ये हमें याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को, जब हम वृंदावन का ध्यान करेंगे तो हमको यही ध्यान, तो अपनी कल्पना से, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। जो शास्त्र में लिखा है उसके ऊपर कल्पना करनी होती है, उसी को ध्यान कहते हैं। ये पढ़ के हमको कल्पना करनी होगी, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ऐसा मन में कल्पना करनी होगी, उसी से ध्यान बनता है। ये वर्णन इसलिए दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, ताकि हम लोग वृंदावन का, वो आनंद वाला वृंदावन का भी ध्यान कर सकें। आनंद वृंदावन। तभी उद्धव जी नंद महाराज के घर के पास पहुंचे, मतलब उद्धव जी जा रहे हैं, गेट से लेके, बाहर से लेके अंदर तक का पूरा वर्णन
किया सुखदेव गोस्वामी ने। उद्धव जी बाहर से कैसा देखा, पहले तो बोले धूल उड़ रही थी, गाय रथ से लौट रही थी, धूल उड़ रही थी, धूल से उनका रथ पूरा आच्छन हो गया और धूल दूषरित हो गए, ये वर्णन था। फिर गौशाला, फिर उसके बाद गेट में प्रवेश किए, फिर गोपियों को गीत गाते हुए देखा, फिर घर कैसे सजे हुए हैं वाले, सब ये सब देखते देखते अल्टीमेटली नंद महाराज का भवन सबसे मिडल में या सबसे एंड में था, वहां जाके पहुंचे, नंद भवन पहुंच गए। इसका मतलब नंद, जैसे राजा का घर होता है बीच में, शहर के बीच में एकदम पीछे और मिडिल में होता है, और चारों, हम लोग का अभी कच्चर पट्टी जैसे हम लोग का है आजकल, ऐसा कच्चर पट्टी नहीं हो, तो सजा प्लान सिटी है, वो तो प्लान सिटी है, मतलब राजा का घर महल जहाँ होना चाहिए वहां राजा का महल है, नंद महाराज का महल है, फिर उनके भाइयों का महल है, उपनंद और उपनंद, अभिनंद, सुनंद, सबका महल है। ऐसे फिर ब्राह्मणों का अलग है, फिर वालों का अलग है, ऐसे बहुत सुंदर सजा हुआ है। बड़े बड़े सीधे सीधे बड़े बड़े रास्ते हैं, लंबे लंबे, और दोनों तरफ मकान है, एकदम प्लानिंग सिटी जिसको कहते हैं, ऐसा वो नगर है। नंद, नंदगांव उसका नाम है, नंदगांव। उसी के अंदर नंद भवन में पहुंचे, एकदम सबसे पीछे और मिडल में था। नंद भवन में जब पहुंचते हैं उद्धव जी, नंद महाराज तुरंत उठ गए, उठ गए और उन्होंने देखा है तो कृष्ण के जैसे ही दिख रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण, कृष्ण का कॉपी है उद्धव जी। उनको कृष्ण की याद आ गई। कृष्ण से अनुचरम प्रिय, उद्धव जी की क्या लिखा है, उद्धव जी के लिए नंद महाराज ने क्या सोचा कि कृष्ण का अनुचर है, अनुचर मतलब कृष्ण का दास है, और प्रियम, और कृष्ण का प्रेमी भी है। उद्धव जी का दोनों भाव है, दास्य भाव भी है, कृष्ण के दास भी हैं, और कृष्ण के प्रेमी सखा भी है। तो कृष्ण के प्रेमी और कृष्ण के दास उद्धव जी को, मतलब नंद महाराज पहचानते थे, ये समझ में आ रहा है। नंद महाराज, उद्धव जी के नंद महाराज खुद मथुरा गए थे, मथुरा में कई दिन रुके थे, तो उन्होंने देख लिया होगा उद्धव जी कृष्ण के बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो उद्धव जी नंद महाराज को जानते हैं, नंद महाराज भी उद्धव जी को जानते, एक दूसरे को जानते थे। इसलिए नंद महाराज बड़े प्रेम से, प्रीत प्रीत परिशुद्ध, प्रेम से आलिंगन किया उद्धव जी का नंद महाराज। तो प्रेम तो होगा ही, क्योंकि वो उनका जो नंद महाराज का जो पुत्र है नंद, नंद किशोर, उनका सखा आया हुआ है, तो अनंत होगा ही। और उनको भगवान के जैसी पूजा किया, जैसे भगवान की पूजा करते हैं। वासुदेव धिया अर्चय लिखा है, वासुदेव धिया अर्चय, उनको भगवान के जैसे पूजा की। मतलब क्या हुआ, शास्त्र में मतलब अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान मानना चाहिए, इसलिए यहाँ वासुदेव धिया लिखा हुआ है। भगवान की बुद्धि करके उनकी पूजा की नंद महाराज, उद्धव जी की। तो सोचिए, नंद महाराज इतने बड़े भक्त हैं, स्वयं कृष्ण के माता पिता हैं, फिर भी कोई भी उनके घर पे आता है उद्धव जैसा व्यक्ति, उनको भी वो स्वयं पूजा कर रहे हैं, भगवान के जैसी पूजा। तो हम लोग कभी कभी छोटा मोटा पोस्ट में आने से इतना गर्वित हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, कि हम लोग सबका यथायथ सम्मान कर नहीं पाते। हम सोचते हैं हम क्या सम्मान करें, हम तो ऑलरेडी खुद ही बहुत बड़े हैं, उसका सम्मान करने की क्या जरूरत है। लेकिन नंद महाराज इतने बड़े हैं कि कृष्ण के पिता हैं, फिर भी वो उद्धव जी का, अक्रूर जी का कितना अच्छे से सम्मान किया था, अक्रूर जी को कितना पूजा किया, अभी उद्धव जी को भी वैसे ही करे। ये था इन श्लोकों का अर्थ। अभी हम आज आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 15 से। भोजितं परमान्नेन स्वादिष्टं कशिपोषुतं गतश्रमं पादसंवाहनादिभिः
पूजितं परमान्नेन सविष्टं कशिपो सुखम् गतश्रमम् यद्विच्छ पादसंहासनादिभिः पादसंहानादिभिः। तो उद्धव जी जैसे ही पधारे हैं तो सबसे पहले उनका पूजा किया गया। जैसे गुरुदेव आते हैं तो हम लोग कैसे उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों में फूल, फिर उनको आरती ऊपर कहते हैं, ये चामर पूरा जैसे पंचोपचार से पूजा करते हैं। इसी प्रकार उद्धव जी का पूजा किया नंद महाराज। उसके बाद घर में बुलाया, उनका पाद प्रक्षालन हुआ, लिखा नहीं लेकिन जरूर चरण उनका धुलाई हो गया और आराम से बिठाया। सीधा कुछ बातचीत नहीं करते हैं, बहुत मतलब एटिकेट है, कैसे बात करना है। तुरंत तो बोलो तो बहुत व्यग्र थे, बहुत उत्कंठा में तुरंत बोलते कृष्ण के बारे में पूछ सकते थे नहीं, इतने व्यग्र है, इतने उत्कंठा में है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। पहले उनको आराम से उनको स्वागत किया, उनका पूजा किया, उनको बहुत आराम दिया, उसके बाद उनको भोजन करवाया। मतलब 2-4 घंटा तो लग गया इस क्रिया में। इतना देर उतनी उत्कंठा होने के बाद भी वो लोग 2-3 घंटा इसमें देखिए उनको भोजन करवाया। भोजितम परमान्न, परम अन्न मतलब बहुत ही स्वादिष्ट और उच्च क्वालिटी के अन्न से भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया, उच्च मान का, श्रेष्ठ मान का भोजन, पकवान सब कुछ बनवा के उनको अच्छे से भोजन करवाया। परम अन्न न लिखा है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला भोजन बनाया और उद्धव जी को भोजन करवाया। भोजन करवाया इसमें सब कुछ आ गया, भोजन के साथ पानी है, पानी दिया, आचमन करवाया, हाथ मुंह धुलवाया, फिर तांबूल दे दिया उनको, उपवास सब कुछ इंक्लूड है भोजन में। बहुत टाइम सब कुछ करने के बाद भोजन हो गया। उसके बाद उनको बहुत बहुत ही आरामदायक, हाँ, सोफा सेट के ऊपर बिठाया। कैसा सोफा बैठा है, जहाँ ऐसे जैसे ऐसे जगह उनको बिठाया है कि जैसे आधा सोना ही, सोने जैसा सो गए। कसिपो लिखा है, कसिपो मतलब बेड। कैसा बेड, डनलोप जैसा एकदम स्पॉन्ज वाला बहुत बड़ा बेड है, उसमें बैठने से भी लगेगा कि सो गए। सुखम, सुखम मतलब आरामदायक, तो बड़े आरामदायक बिस्तर भी। हम लोग का जैसा बेड ऐसा बेड नहीं होता है, थोड़ा इधर पाँव रखने से लकड़ी लग जाता है, उधर सर पे लग जाता है, उधर हाथ में लग जाता है, ऐसा नहीं। बहुत ही हाई क्लास बेड, आप कल्पना करना होगा तो समझिए चारों चारों तरफ सॉफ्ट है बेड, कहीं पर लगने वाला नहीं। और अच्छा रंग का सफेद एकदम उज्जवल दूध जैसा है, कहीं कोई दाग नहीं है, मार्क नहीं है। और आरामदायक है, गरम ठंडा वाला, बहुत अच्छा क्वालिटी का सुंदर बेड के ऊपर बिठाया उद्धव जी को। किसी को संविष्टम, संविष्टम मतलब बैठाना, सम्यक रूप से, विष्ट मतलब सम्यक रूप से बिठाया, मतलब पूर्ण रूप से बिठाया, आराम से बिठा दिया। और बिठाने के बाद उनको फिर पानी दिया, फिर जूस देंगे, शिकंजी, लेमन जूस सब देके फिर आराम करो। गत श्रम, गत श्रम मतलब जब उनका श्रम दूर हो गया, जब बोले कि थकान उनकी दूर हो गई। थकान दूर कैसे कैसे होती है, एक तो पानी पीने से होती है, हाथ पांव धोने से होती है, भोजन करने से होती है, सुंदर बिस्तर के ऊपर बैठने से होती है। सब कुछ होने के बाद फिर नंद महाराज उनके चरण दबाने लग गए। पाद सम्मान आदि, सोचिए कौन है, भगवान के पिता है नंद महाराज, कृष्ण के पिता हैं, अत्यंत उत्कंठा में डूबे हुए हैं।
उनको आश्वासन चाहिए और वो इनके चरण दबा रहे हैं। मैं तो दिमाग खराब हो जा रहा है सोचने से। हाँ? अगर आपको समझ लीजिए 103 डिग्री बुखार हो, 104 डिग्री, और आपके घर पे कोई मेहमान आया है, तो आप क्या करेंगे? हाँ? आप बोलेंगे भाग जाओ इधर से, जल्दी भागो, और नहीं तो मेरी सेवा करो आकर के, मेरे को पट्टी लगाओ, मेरे को चरण दबाओ, मेरे को पानी दिलाओ, मेरे को खाना, यही तो बोलेंगे। नंद महाराज उत्कंठा प्रधान प्रेम में है, पूरा कृष्ण के विरह में डूबे हुए हैं, और सीनियर मोस्ट है, पूरे ब्रज के राजा है। इतना ही नहीं, कृष्ण के पिता है, जो कृष्ण अभी कंस को वध किए, उनके पिता है, बलराम के, कृष्ण के पिता है, वो उद्धव जी के चरण दबा रहे हैं। उनको पूरा रिसेप्शन कर रहे हैं, पूरा 100% खुद प्रेजेंट है, ऐसे नहीं कि नौकर से करवा दिया, खुद कर रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है। इसलिए ये लोग ब्रजवासी बनते हैं, इसलिए वृंदावन में कृष्ण के भक्त बन पा रहे हैं। तो परिपृच्छत, अभी उन्होंने पूछना आरंभ किया। इतना कुछ करने के बाद परिपृच्छत, बड़े आराम से, धीरे 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 आराम, वो भी पूछना भी उत्कंठा में, मतलब हठात नहीं पूछा, सडनली नहीं पूछा, डायरेक्ट कृष्ण के बारे में नहीं पूछा। जो उनका सबसे प्यारा तो कृष्ण है, और कृष्ण के विरह है, लेकिन कृष्ण की बात देखिए सबसे लास्ट में बोलेंगे। धीरे 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 बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी क्या बोलते हैं, एक झटके से बात नहीं कर रहे हैं। इतना कंट्रोल है, प्रेम में भी इतना कंट्रोल। देखिए कैसे पूछना आरंभ किया, मतलब जो सबसे पीड़ादायक प्रश्न है उसको लास्ट में, जो सबसे कंफर्टेबल क्वेश्चन है उसको आगे कर रहे हैं। हम लोग क्या है, लोगों को सबसे पीड़ा वाला प्रश्न पूछ लेते हैं पहले ही। आजकल लोगों को एटिकेट नहीं होता, जो सबसे दर्द वाला प्रश्न होता है वही लोग आके पूछ लेते हैं। सबको, सब लोग दर्द देते रहते हैं, सब लोग दर्द वाला समझते नहीं है। लेकिन नंद महाराज इतने कष्ट होने के बाद भी आगे सबसे कंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीड़ा वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट। ओके, तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहे नंद महाराज। 16 नंबर श्लोक में, कश्चिदंग महाभाग सखाना सुरनंदन आस्ते कुशल्य पत्यादि युक्तो भक्त सुहृद्व्रता कश्चिदङ्गमाभागा सखाना सुरनन्दन आस्ते कुशल्यपत्यादे युक्तो मुक्त सुहृद्व्रता दृष्ट्या कंसो हत पाप सानुगस्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां दृष्टिय सदा। पहले 2 श्लोक में तो कृष्ण का नाम ले लिया, तीसरे श्लोक में जाके कृष्ण का नाम। पहला 2 श्लोक पहले मैं बताता हूँ, फिर तीसरे श्लोक में जाएंगे। ऐसे तो इससे सीखना चाहिए, मतलब ये तो बहुत ऊंचे प्रेम की बात है, लेकिन साधारण एटिकेट हम लोग सीख सकते हैं इससे। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा, ये महाभाग, उद्धव को महाभाग कहा। उद्धव को ऐसे कहते हैं कि वसुदेव के एक भाई थे जिनका नाम था देवभाग, उनका पुत्र उद्धव है महाभाग। ये महाभाग, उद्धव के लिए महाभाग वर्ड 2-3 बार आया है, शायद उनका नाम होगा, हो सकता है। ये महाभाग्यवान उद्धव जी
अंग अंग मतलब मेरे पुत्र के समान। क्या तुम मथुरा से आए हो? वहां पर मेरे सखा वसुदेव, मेरा सखा वसुदेव सुखी है? तो वसुदेव के बारे में पूछे। वसुदेव मेरे सखा है, नंद महाराज बोल रहे हैं। वो कैसे हैं? वो कुशल मंगल है वसुदेव जी का? वसुदेव के बारे में, क्योंकि नंद महाराज यहाँ के राजा है, वहां के राजा वसुदेव जी हैं, कृष्ण के पिता हैं, उनके बारे में पूछा। यद्यपि उग्रसेन राजा है, लेकिन वसुदेव मुख्य हैं वहां के। तो वसुदेव कैसे हैं? कुशल में है, आस्ते कुशल्या पत्यादि। फिर वो खुद ही कल्पना करके बोल रहे कि वो सुखी होंगे, क्योंकि अपने पुत्रों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर इनडायरेक्टली नंद महाराज का दर्द प्रकाशित हो रहा है कि वसुदेव तो अपने पुत्रों से घिरे हुए हैं, इसलिए कुशल ही होंगे। मैं अपने पुत्रों से वंचित हूँ, इसलिए मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? तो कुशल्य अपत्यादि युक्त और मुक्तो, मुक्तो मतलब उनको जेल से मुक्त कर दिया। वो पहले दुख में थे, वसुदेव जी पहले बहुत दुखी थे, लेकिन उनको जेल से मुक्त कर दिया गया है, इसलिए अभी तो वो कुशली होंगे, सुखी होंगे। और क्या सूर्य व्रता, और वसुदेव जी हमेशा सबका भलाई करने वाले हैं, सबका मंगल करने वाले हैं, किसी का बिगाड़ते नहीं, इसलिए वो सुखी रहेंगे। जो सबका मंगल करेगा उनको दुख क्यों होगा, इसलिए वो सुखी होंगे। वसुदेव जी कैसे हैं? फिर खुद ही बोलते हैं सुखी होंगे, क्योंकि बच्चों से घिरे हुए हैं और सबका मंगल कर रहे हैं, और उनको जेल से मुक्ति दिला दी गई है। फिर आगे कहते हैं साधुनाम धर्मशीलानाम निश्चा कंसु हत पाप। फिर कहते हैं उनका प्रॉब्लम तो कंस के साथ था, जो कंस सबसे बड़ा दुश्मन था उनका, जो उनका उनको जो सारा जीवन कष्ट दिया कंस ने जेल में डाल के, वो कंस तो अभी मर गया, इसलिए उनको तो अब कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कंस मर गया, इसलिए वसुदेव तो सुखी होंगे। मतलब ऐसा है कि जब उद्धव जी, वो कोई भी आदमी कहीं से आता है, उद्धव जी आए मथुरा से, तो पहले तो यही कल्पना की जाती है ना, कोई जो वहां के राजा है उनको कोई तकलीफ होगा, या उनको कुछ काम होगा हमसे कोई जरूरी, इसलिए उन्होंने भेजा है, ऐसा लगता है ना। तो इसलिए पहले वसुदेव जी के बारे में पूछ लिया कि उनको तो कोई कष्ट नहीं है, उनको तो कष्ट नहीं होगा। खुद से आंसर दे रहे, क्योंकि कंस तो मर गया। पर नंद महाराज ऐसा नहीं बोल रहे कि कंस को कृष्ण ने मारा, ऐसा नहीं बोल रहे। बोले कि कंस अपने पाप से मर गया, अपने पापों के फल से मर गया। तो नहीं बोलने का तो कारण हमको समझ में आ रहा है, ये बाद में कमेंट्री पढ़ूंगा, मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। तो एक तो ये कि आ, कृष्ण को किसी दोषारोप नहीं किया जाए कि उन्होंने कंस को, अपने मामा को मार डाला। कंस इसी लायक था, आपने ऐसे पाप किया था, उसके फलस्वरूप उसको मरना था। इसलिए वहां कृष्ण का कोई फॉल्ट नहीं है कंस को मारने का, इसलिए कृष्ण का नाम नहीं लेके नंद महाराज कहते कि वो अपने पाप से मर गया। और दूसरा जो कारण समझ में आ रहा है कि नंद महाराज बोल रहे कि दिष्टा कंस होता है। हाँ, बहुत भाग्य है, सौभाग्य है हमारा, हमारा कि वो कंस मर गया। हाँ, उसमें भी कंस मर गया बोल रहे, कंस को मारा गया ऐसा नहीं बोल रहे, मर गया, मर गया, मारा गया नहीं बोल रहे। दूसरा एक कारण है कि कृष्ण तो नंद महाराज के पुत्र हैं, तो वो गर्व करना नहीं चाहते किसी के सामने कि मेरे पुत्र ने मारा है। जैसे बहुत लोग अपने पुत्र की बड़ाई करते हैं ना, कि मेरा बेटा ये कर दिया, मेरा बेटा वो कर दिया, ये किया, इतना बड़ा डिग्री किया, इतना मार्क मिला, अमेरिका जाया, इतना नौकरी करा, इतना, खाली यही बोलते रहते हैं, मेरा बेटा इतना कमाता है, उतना कमाता है। अपने परिवारों की बड़ाई करना वो भी अहंकार का ही प्रकाश है। नंद
करना चाह रहे, इसलिए अपने पुत्र को क्रेडिट नहीं दे रहे। एक पर्सन वही अपने खुद की बड़ाई नहीं करें, अपने परिवार वालों की बड़ाई नहीं करें। परिवार वालों की बड़ाई करते बहुत मूर्ख होते हैं, पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण ने बड़ाई नहीं किया, नंद महाराज ने अपने पुत्र का नाम नहीं लिया। अभी दो श्लोकों में तो नंद महाराज ने वसुदेव का खबर ही लिया, वसुदेव और उनके साथियों का। तीसरे श्लोक में कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अपि स्मरते न कृष्ण मातरम सुहृदस्यति गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् अपि स्मरति न कृष्ण मातरं सुहृदसखिम् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। ये श्लोक याद करना चाहिए, ये श्लोक याद करना। अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृदसखिम् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम् अपि स्मरति न कृष्ण मातरं सुहृदसखिम् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम्। वो बहुत सुंदर श्लोक है। नंद महाराज ने पूरे ब्रजमंडल को एक श्लोक में यहाँ इंक्लूड कर दिया है, पूरा वृंदावन को एक श्लोक में इंक्लूड कर दिया है। नंद महाराज कहते हैं अपि स्मरति, क्या हमारे लाडले कृष्ण कृष्ण हमारा स्मरण करते हैं? क्या कृष्ण हमारी याद करते हैं कि हमको भूल गए हैं? बहुत उत्कंठा में है, बहुत विरह में है, फिर भी बहुत संभाल के बात कर रहे हैं, बहुत संभाल के बात कर रहे हैं। ऐसा बोल सकते कृष्ण तो हमको भूल गए, ऐसा बोल सकते कृष्ण मथुरा गए और उधर इतना माया में फंस गए कि हम लोग को याद ही नहीं कर रहे, ऐसे बोल सकते थे। फिर राजा बन गए, कंस को मार दिया, बहुत आनंद में है, राजमहल में रहते हैं। तो अभी ये वन की बातें क्या याद, सब हम लोग को भूल गए। कृष्णा पूरा प्रेम का ठुकरा दिया, हमारे प्रेम के ऊपर धोखा दे दिया, ये सब बोल सकते थे, लेकिन बहुत संभाल के बोल रहे हैं। क्या बोले? क्या श्री कृष्ण हमें याद करते हैं? क्या उनको हमारी याद आती? उद्धव जी को पूछ रहे, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के इतने क्लोज हैं, ये नंद महाराज को पता है। याद करेंगे तो उद्धव जी को पता होगा, उद्धव जी को तो बोलेंगे कि मेरे को नंद महाराज की याद आ रही। तो बोले कि क्या कृष्ण मेरे को याद करते हैं? क्योंकि मेरे गोद में वो खेलते थे, मैं उनको खाना अपने हाथ से खिलाता था, मैं उनको साथ में ले जाता था, गोद में बिठा के जंगल में गाय चराने ले जाता था, मेरे को बहुत प्रेम करता था वो। अभी क्या मुझे याद करता है? अपने पिता को याद करता है? इतना साल मेरे साथ रहा। तो पहली बात पूछा कि मुझे कृष्ण याद करते हैं कि नहीं। फिर माँ तरफ, क्या उसकी माँ को याद करता है? उसकी माँ तो बेचारी इधर मरने की जैसी अवस्था है उसकी, तो वो तो उनके विरह में पूरा मृत हो जा रहे हैं।
क्या वो उनकी माँ को याद करता है? आगे के जमाने में अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे, इससे बोले कि उसकी माँ को याद करता है वो। मातरम, मातरम, मदर, इंग्लिश में मदर होता है, संस्कृत में मातरम, माँ को याद करता है। सूर्यदास सखिन, और अपने मित्रों को याद करता है। क्या कृष्ण अपने जो सूर्य थे, सूर्य मतलब वेल विशर, मतलब दूसरे शब्द जैसे पानंद और नंद महाराज के भाई है, बड़े बड़े बहुत गोप है, उन सबको याद करता है कृष्ण। सखिन, सखिन का अर्थ है सखा, संस्कृत में सखा को सखिन आता है। सखाओं को याद करता है, अपने मित्रों को याद करता है जिनके साथ वो दिन भर माखन चोरी करता था, गाय चराता था, दिन भर उनके साथ खेलता था कृष्ण। क्या कृष्ण उन सबको याद करता है कि भूल गए? उनको ये याद आती है कि नहीं वृंदावन की? सब कुछ भूल गए। सूर्यदास सखिन, सखाओं को याद करता है कृष्ण। गोपान, गोपान गोपों को याद करता है। गोप मतलब बड़े बड़े गोप है, छोटे बड़े जितने भी गोप है, ग्वाल है, ग्वालों को याद करता है। सखिन से हम लोग सखियों को भी ले सकते, लेकिन आगे कमेंट्री में देखेंगे शब्दार्थ में तो सखी का मतलब सखाए दिया हुआ है, तो गोपियों का नाम उच्चारण नहीं किया है नंद महाराज ने, उसका कारण आगे देखेंगे क्यों नहीं उच्चारण किया है। तो गोपान, ग्वालों को याद करता है। क्या कृष्ण ग्वालों को याद करता है? इसलिए ब्रजम, हाँ, गाय चराने की जो गोचर भूमि है उसको याद करते हैं कृष्ण, जहाँ गाय चराने जाते थे उस जगह को याद करते हैं। ब्रजम, ब्रज को याद करते हैं, जहाँ गाय चराते थे, वहां पर खेलते थे, घास है, सुंदर सुंदर यमुना है, वो सब जगह उनको याद आती है, वहां पर वो बंसी बजाते थे कृष्ण और गायों को चराते थे। सब आत्मनाथम, या आत्मनाथम शब्द किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनाथम शब्द का अर्थ है कि जिनके नाथ केवल कृष्ण हो, जिनके वही नाथ है, केवल वही नाथ है, वही नाथ, कृष्ण ही जिनके नाथ है। कौन? पूरा ब्रज, ब्रज के नाथ कृष्ण है। या आत्मनाथम इसलिए कहा गया कि ये बहुत समझने, मतलब शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही, इसको समझना पड़ेगा, इसका अर्थ तात्पर्य समझना पड़ेगा। आत्मनाथम का अर्थ है आत्मनाथम गोकुलम, ये बात आगे गोपियां भी बोलेगी, राधा रानी भी ये वर्ड यूज करती है आत्मनाथम। आत्मनाथम शब्द का अर्थ क्या है, समझ, कि जिनका और कोई सहारा नहीं है, केवल कृष्ण ही सहारा है, जो कृष्ण से शरणागत है। और आत्मनाथम, तो कृष्ण को पता है कि मैं उनका नाथ हूँ, आत्मा मतलब मैं, आत्मा मतलब हो गया मैं, तो मैं जिनका नाथ हूँ, नाथ मतलब मालिक हूँ, मैं जिनका प्रभु हूँ, मैं जिनका रखवाला हूँ, तो कृष्ण के लिए शब्द आया आत्मनाथ। कृष्ण जानते हैं कि ये सब उनके ऊपर डिपेंड है, पूरे ब्रजवासी, गाय ग्वाले सब के नाथ वही है। तो क्या आपने कृष्ण जो, कृष्ण जो आत्मनाथ हो, जिनको पता है कि हम उनके ऊपर डिपेंड है, उन अपने डिपेंडेंट को याद करता है, अपने निर्भरशील भक्तों को जिनके ऊपर सब लोग टिके हुए हैं, उनको क्या याद करता है? आत्मनाथम, आगे शब्द आया गाव, क्या वो गायों को याद करता है? उनको तो बहुत गायें प्यारी थी, नंद महाराज याद कर रहे हैं कि कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते थे, गौशाला में जाते थे, एक एक गाय का नाम लेते थे, उनको सहलाते थे, बछड़ों को बहुत प्यार करते थे, बैलों को भी, उनको गायें तो बहुत प्यारी थी। क्या सब भूल गया इतना जल्दी? गायों को याद नहीं आता उनको? गावो, लास्ट में वृंदावन, क्या कृष्ण को वृंदावन की याद आती है?
अभी पूरा इंक्लूड हो गया, वृंदावन मतलब पूरा वृंदावन। वृंदावन स्पेशली जहाँ पर यमुना है, जहाँ पर गाय चराते थे, जहाँ पर बंसी बजाते, जहाँ पर रासलीला रचते थे, उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन याद आता है कृष्ण को। वृंदावन सबसे सुंदर और हरा भरा है ज्यादा, जहाँ पर गाय चराने के लिए, वहाँ रास रचाने के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है। छोटे छोटे पेड़ है, घास ज्यादा है, लताएं ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, नदियां वगैरह है। वो वृंदावन है। वृंदावन की याद आती है उनको, कृष्ण को। ऐसा वन तो कहीं नहीं होगा वृंदावन जैसा। और फिर गिरिन, गिरिन लास्ट में गिरिन, हाँ, गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की याद आती है कृष्ण को। गिरिराज के ऊपर कृष्ण हमेशा ऊपर चढ़ते थे, उसके ऊपर गाय को चराते थे, वहां पर गिरे की गुफाओं में बंसी बजाते थे, वहां पर सखियों से मिलते थे। और गिरिराज को उन्होंने उठाया था कुछ 7 दिन। क्या उनको गिरिराज की याद आती है कृष्ण को? इस तरह से नंद महाराज किस प्रकार पूरे ब्रज की प्रतिनिधि होकर के सबके लिए अपना खुद ही पूछ रहे, सबके लिए पूछ रहे, खाली अपने लिए नहीं, सबके लिए पूछ रहे। तो बहुत सुंदर है श्लोक, इसको याद रखना चाहिए। फिर आगे, अप्यायास्यति गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्यामि यत्पत्रम् सुनशं सुस्मिते क्षणम्। अप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्यामि यत्पत्रम् सुनशं सुस्मिते क्षणम्। अप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रम् सुनशं सुस्मिते क्षणम्। अप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रम् पुनसं सुस्मिते क्षणम्। अप्यायास्यति गोविन्द स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रम् सुनशं सुस्मिते क्षणम्। कहते हैं अपि, अपि मतलब क्या, आयास अपि आएंगे, गोविंद क्या गोविंद आएंगे, क्या गोविंद आएगा, क्या मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण, मेरा लाडला आएगा? मतलब अभी डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क है, कृष्ण आएंगे कि नहीं डाउटफुल है। नंद महाराज को डाउट है, कृष्ण आएंगे कि नहीं, संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए कहा कि क्या कृष्ण आएंगे। गोविंद का, गोविंद मतलब सब इंक्लूड हो गया, जो गायों को प्रेम करते हैं, जो ग्वालों को प्रेम करते हैं, जो गोपियों को प्रेम करते हैं, गिरिराज गोवर्धन को प्रेम करते हैं, इसलिए गोविंद। क्या गोविंद एक बार में आएंगे? स्वजनान सकृत, एक बार, हाँ? एक बार भी कृष्ण क्या हम लोग को देखने के लिए आएंगे? मतलब परमानेंटली आने का तो चांस ही खो गया है। परमानेंटली यहाँ आने का तो संभावना ही नंद महाराज ने छोड़ दिया है, चांस ही नहीं है। बोले क्या, अगर एक बार भी आ जाए तो बहुत बहुत हमारा सौभाग्य होगा। बोले स्वजनान, स्वजनान में सगे संबंधी होगा, हम अपने उनके सगे संबंधी हैं, हम उनके हैं। सकृत का एक बार कृष्ण हमें देखने को आएंगे। सोचिए, देखिए इनका कितना प्रेम है। वो बोल सकते थे कि ये उनको इधर ही आ जाना चाहिए अभी सब छोड़ के, नहीं बोले एक बार कम से कम दर्शन करके जाए हम लोग को,
अपना दर्शन दे के जाए, वो देख के जाए हम लोग को, हम कैसे जी रहे हैं, हम उनको देखें एक बार बोले सकृत मतलब एक बार, तरी द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम, वो अगर हमें देखने आएंगे तो हम भी उनका द्रक्ष्याम देखेंगे, क्या देखेंगे, उनका मुखड़ा, और कुछ नहीं चाहिए हमको, खाली उनको देखना चाहते हैं। देखिए ये भी बड़ी बात है, कृष्ण से हमें उनको कुछ नहीं चाहिए, खाली हम उनका उनका जो मुखड़ा देखेंगे, तो मुखड़ा कैसा है, तो नशम, इनकी नाक बहुत सुंदर है, ऊंची नाक है, और सुस्मित ईक्षणम, जिनके मुखारविंद में सुस्मित, स्मित मतलब स्मित हास्य, मृदु हास्य, स्माइल, ईक्षणम, और जिनकी आंखों दृष्टि में, तो जिनके चेहरे के ऊपर और जिनकी आंखों में कृपा और हास्य का, स्मित हास्य है जिनके चेहरे पे, वो उनका चेहरा, मतलब वो हास्य युक्त चेहरा, वो चेहरा हम उनका देख पाएंगे अगर वो एक बार इधर आए। यही आशा है, देखिए भक्तों को केवल भगवान का हंसता हुआ मुखड़ा ही देखना चाहते हैं भक्त, और कुछ नहीं चाहते। शुद्ध भक्ति यही है, प्रेम भक्ति मतलब कि हम भगवान को हमेशा हंसते हुए देखें, बस इसको ही प्रेम भक्ति कहते हैं। और उनसे मांगने का, हाँ, जैसे हम उस दिन क्लास में बता रहे थे, यहाँ नहीं, फिजिकल क्लास में बताया कि हम खाली भक्तों से, भगवान से खाली लिस्ट देते रहेंगे कि हमारा ये काम पूरा कर दो, ये काम पूरा कर दो, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब कुछ मांगते नहीं, खाली उनको प्रसन्न देखने की इच्छा, वो प्रेम है। और बाकी सब बिजनेस है, व्यवसाय है। एक नारियल दिया और एक एप्लीकेशन डाल दिया, दूसरा नारियल चढ़ाया, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा नारियल, तीसरा एप्लीकेशन। नारियल से दाम से एप्लीकेशन का दाम बहुत ज्यादा है। 20 रुपए का नारियल है और 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो मतलब क्या धंधा है, वो धंधा है, वो कोई भक्ति नहीं है, धंधाबाजी। भक्ति क्या है, शुद्ध भक्त बोल रहे हैं कि केवल श्री कृष्ण को देखना चाह रहे हैं, कि वो हंसी युक्त चेहरा देखना चाहते हैं, नंद मान, और कुछ नहीं चाहते। तरी द्रक्षा में तद्वक्त्रम सुनशम सुस्मित क्षणम, अगर कृष्ण एक बार आए यहाँ पर, तो हम उनका वो हंसता हुआ मुखड़ा देखेंगे, उससे हमारी तृप्ति हो जाएगी, उससे हम बस एक बार दर्शन मिल जाए हम खुशी हो जाएंगे। तो प्रेम ऐसा ही होता है, कई बार भौतिक जगत में भी देखा जाता है, माता पिता बोलते हैं कि हम खाली बेटे को एक बार देखना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए, हमको एक बार दिखा दो। ये भौतिक जगत में भी ऐसा देखा जाता है, जब कोई बच्चे से दूर हो जाता है बहुत ज्यादा और कहीं प्रॉब्लम फंस जाते कहीं पर, तो बोलते एक बार हम खाली उनका चेहरा दिखा दो और कुछ नहीं चाहते। तो वो वही सेम चीज है इधर भी, नंद महाराज बोल रहे हैं कि एक बार हम उनको देख लें, बस इतना ही चाहिए। तो हरे कृष्णा, 3 बज गया है। हमने खाली श्लोकों का नॉर्मल जो ऊपर ऊपर से जो अनुवाद समझ में आ रहा था बताया, कमेंट्री में पढ़ लूंगा समय मिलेगा तो, और फिर कल विशेष बात होगी तो बताऊंगा कमेंट्री से, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, श्री कृष्ण महाराज जय, उद्धव जी की जय, उद्धव और नंद महाराज की मिलन की जय। हरे कृष्ण। अभी कोई प्रश्न होगा तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग। हरे कृष्णा।